जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोग स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका जेनरिक इकोनॉमिक्स होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे जेनरिक इकोनॉमिक्स हो गया या जेनरिक हिस्ट्री हो गया, जेनरिक हिंदी हो गया एंड जेनरिक सोशलॉजी हो गया, ये सब सारे पेपर का इस सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए तैयारी करवाया जाएगा जो फिलहाल में भी एग्जाम चल रहा है। इसलिए साथियों आप लोग इस चैनल पर बने रह सकते हैं एंड थोड़ा सा अपने साथियों लोग को भी हेल्प कर दीजिए, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, चलिए साथियों आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जेनरिक पेपर में 20 मार्क्स का कभी क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा आंसर इस कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के जाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आप लोग अच्छा से थोड़ा कम आंसर भी पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा तो आप लोगों को लिखा जाएगा। चलिए इससे पहले आप लोगों को हम सम सीमांत उपयोगिता नियम का परिचय आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जर्मनी के अर्थशास्त्री गॉसेन ने सम सीमांत उपयोगिता का नियम का क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक है, और इन्होंने ही सम सीमांत नियम का प्रतिपादन किया, मतलब इन्होंने ही चर्चा पहले की और इन्होंने ही इस नियम का क्या किया, तो खोज के प्रतिपादन किए। इसलिए इस नियम को गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। पहला नियम सम सीमांत का ह्रास का नियम होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसको दूसरा नियम कहा जाता है सम सीमांत की उपयोगिता का नियम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्शल ने भी यह कहा कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं पर अपनी सीमित आय को व्यय करता है, ठीक है, आय को व्यय करता है, तब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब कोई भी उपभोक्ता पास कम पैसा रहेगा और ज़्यादा वस्तु खरीद लेता है तो उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि या प्रतिस्थापन का भी नियम कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि या प्रतिस्थापन का नियम भी इसी नियम को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इंट्रोडक्शन इजी वे में लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर आप लोगों को इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग सम सीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है, एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या होता है, जो आप लोग लिखिएगा। देखिए कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय यानी अर्थात मुद्रा, आय मतलब मुद्रा यानी पैसा, ठीक है, से अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे, मतलब खर्च करे कि प्रत्येक वस्तु व्यय की जा सके, मतलब खरीदा जा सके। मुद्रा की अनियमित इकाई से प्राप्त उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता एक समान हो। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, समझ सकते हैं आप, मान लीजिए आप ही व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर मार्केट गए तो आप कम पैसा में भी अधिक वस्तु खरीदना चाहते हैं ना, तो आप अपने संतुष्टि के अनुसार जब सामान सब खरीद लीजिएगा, अच्छे अच्छे दामों में खरीद लीजिएगा अपने अपने अनुसार, तो इसी नियम को ही हम लोग कह सकते हैं इजी वे में कि इसी को सम सीमांत उपयोगिता का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिए। हम इसी प्रकार से सम सीमांत उपयोगिता का नियम को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। थोड़ा लिख दीजिएगा, एग्जामिनर थोड़ा क्या होगा, इम्प्रेस होगा। हम थोड़ा आप लोगों को सम सीमांत उपयोगिता नियम का मान्यताएं बता देते हैं। ठीक है, इनमें पहला मान्यता है उपभोक्ता पहला मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, मतलब उपभोक्ता जो होता है वो विवेकशील होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि मुद्रा सीमांत उपयोगिता स्थिर है, मतलब मुद्रा जो होता है उसमें सीमांत उपयोगिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि उपयोगिता मापनीय होता है। क्या होता है, उपयोगिता जो होता है वो मापनीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुएं स्वतंत्र होती है, ठीक है, इसको कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता की आय सीमित होती है, उपभोक्ता की आय भी क्या होता है, सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की कीमतों में परिवर्तन नहीं होती है, कीमत जो होता है वो अमाउंट में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आय रुचि फैशन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनका मान्यता है कि वस्तुएं विभाजनीय है, मतलब वस्तु जो विभाजनीय कहने का मतलब तो छोटी छोटी इकाइयों में हम बांट सकते हैं। तो आप लोग इसमें लिख दीजिए, इसी प्रकार से हम सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। मान्यता इसलिए हम आप लोगों को बताएं ताकि हमको आलोचनाएं जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बताने में थोड़ा हेल्पफुल रहे। आप लोगों को मान्यताएं इसका समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार सम सीमांत जो उपयोगिता है उसका आलोचनाएं को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए ओके, सीमांत उपयोगिता नियम का प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है। उसमें से पहला है कि इस नियम
की मान्यताएं दोषपूर्ण है। जो आप लोगों को मान्यता बताएं वो क्या है, एकदम से दोषपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छा से देखिए, ठीक है, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आएगा। उदाहरणता उपयोगिता की सही माप संभव नहीं होता है और यह नियम उसकी माप की मान्यता लेकर चलता है। इसी प्रकार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती इत्यादि। मतलब मुद्रा का जो उपयोगिता है, मतलब उपयोग जो होता है वो स्थिर एकदम से नहीं रहता। आप कुछ भी खरीद सकते, इधर से उधर पैसा इधर से उधर आते रहता। ऐसा भी होता है कि कभी आपके पास भी वापस लौट के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि यह नियम तभी लागू होता है जबकि वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब यह नियम जो तभी लागू होगा जब आप अलग अलग करके वस्तुओं को खरीदिएगा, ठीक है। एक बार में खरीदिएगा तो यह नियम लागू नहीं होता है, जबकि वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं होता। ये वास्तव में कभी कभी संभव करना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने का यह नियम लागू नहीं होता। मतलब उसका मूल्य में यानी अमाउंट में उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं के उपलब्ध ना होने पर जब उनके स्थान पर कम उपयोगी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो यह नियम लागू नहीं होता है। जब कम उपयोगी वस्तु को खरीदेंगे तब इस नियम का लागू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरक वस्तुओं जैसे कार व पेट्रोल के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे पेट्रोल या कार लीजिएगा तो ये मतलब पूरक कहने का मतलब एक ही, जैसे कार व पेट्रोल लेंगे तो इसमें कोई नियम लागू नहीं होता। इन वस्तुओं का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है, इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जाता। इसी प्रकार से हम इसके आलोचनाओं को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को क्वेश्चन के अनुसार था हम आप लोगों को बता दिए। लास्ट में अगर आप लोग महत्व लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि ये समसीमांत जो है ये गरीबों के लिए या कम मध्य वर्गों के लिए लाया गया नियम है। इस तरह से आप लोग खुद से खुद महत्व को लिख दीजिएगा कि हम लोग भी कभी कभी यूज करते हैं, जाते हैं तो मार्केट में कम पैसा पर अधिक वस्तु खरीदते हैं। इस तरह से आप लोग महत्व लिखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग लास्ट में एग्जाम में भी लिख दीजिएगा, 100% हमको भरोसा है। और लिख के आप लोग कमेंट करिएगा तो कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसका करेक्शन करके बता दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से एक बार हम आप लोगों को बता दें, इस चैनल को आप सभी स्टूडेंट के पास फैला दीजिए ताकि सभी को हेल्पफुल हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।